नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। पंचतंत्र में आज बात होगी उस शिष्य की जो अपने ही गुरु के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की, जो लंबे वक्त तक अशोक गहलोत के सिपह सालार रहे और अब चुप्पी तोड़कर गहलोत के खिलाफ ही हमलावर हो चुके हैं। लोकेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि 2020 में मानेसर प्रकरण के दौरान सचिन पायलट से लेकर दूसरे कई विधायकों और नेताओं के जो फोन टेप हुए थे उनके रिकॉर्डिंग्स की पेन ड्राइव गहलोत ने ही उन्हें दी थी। ऐसे में आज चर्चा लोकेश शर्मा के बदले मिजाज को लेकर ही करेंगे और बात इस पर भी होगी कि आखिर 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से ठीक पहले लोकेश शर्मा की ये सियासी सुर आखिर क्यों छिड़े उनकी तरफ से गए हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ लोकेश शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। मुख्यमंत्री जी दोपहर को जैसलमेर चले गए, तन्नोट माता के दर्शन किए। दर्शन करने के थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि मीडिया में ये खबर चलवाओ कि ये जितने विधायक धारीवाल जी के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इन सबकी एक ही मांग है कि हम में से किसी को मुख्यमंत्री बना दो, सचिन पायलट नहीं चलेगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में खुद लोकेश शर्मा जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे साथ जुड़े हैं भीमराज जाखड़ जो कि कांग्रेस के नेता हैं, साथ में शैलेंद्र सिंह गुर्जर जो कि बीजेपी के नेता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले लोकेश शर्मा जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगा सर, आपके ये बदले में मिजाज आखिर क्या कुछ संकेत देते हैं? टिकट नहीं मिला वो बड़ी वजह रही, या फिर जिस तरीके को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि दिल्ली में जो प्रकरण चल रहा है आपका कोर्ट में, उसको लेकर आपका बदला हुआ मिजाज है? ये तो सारे तमाम आरोप लगाए जाते हैं। जब ऐसी बातें होती हैं तो कहने को कुछ बचता नहीं है किसी के पास। इसलिए यही कहा जाता है कि हो सकता है बीजेपी में जा रहे हैं या इन्हें डर लग रहा होगा अपने केस का। मुझे केस का डर होता तो ये 3 साल नहीं निकलते, और बीजेपी में मुझे जाना होता तो ये जो विधानसभा चुनाव हुए उससे पहले मैं इनके साथ कोई बातचीत करता, क्योंकि मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मुझे तो टिकट चाहिए था। अगर कांग्रेस ने नहीं दिया तो मैं बीजेपी में जाके डील कर लेता। तो ये सारे के सारे अनर्गल और बेबुनियाद बातें हैं। अगर मैं वहां जाना चाहता तो उस वक्त ये सारे काम करता। आज मुझे ये करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज इसलिए करना पड़ा कि जिस व्यक्ति के कहने से मैंने ये सब कुछ किया, जिस रास्ते पे चलने के लिए मुझे उन्होंने कहा, वो रास्ता उनके सहयोग की वजह से मैंने चुना था। और जब उन्होंने बीच में मुझे छोड़ दिया तो मैं अकेला आगे नहीं बढ़ सकता था। उन्होंने पूरी तरह से किनारा कर लिया कि मेरे केस में क्या होगा, आगे मुझे उसमें क्या करना चाहिए। जिस तरह का भरोसा पहले दिलाया था ना कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा तो मैं आपके साथ हूं, आप चिंता मत करो, वो तो बीच में ही छोड़ दिया। तो ये अकेला व्यक्ति उस काम के लिए जो उसने किया ही नहीं, उस बोझ को लेके कैसे आगे बढ़ सकता था? तो मैंने जो सच था उसका खुलासा सबूतों के साथ कल पूरी प्रदेश और देश की जनता के सामने कर दिया। ठीक है लोकेश जी, जब आपको अशोक गहलोत जी ने फोन किया और उन तमाम चीजों की रिकॉर्डिंग भी आपके पास होगी, जब उन्होंने कहा होगा कि इनको नष्ट कर दीजिए सबूतों को और ये सब चीजें? कि मैं रिकॉर्डिंग की बात नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि अपने बचाव के लिए मैंने अपने पास तमाम सबूत रखे हुए हैं। समय आने पर जो भी जांच एजेंसी मुझसे उनकी डिमांड करेगी या मुझसे सहयोग के रूप में मांगेगी, मैं उनके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो अब सर, अब तो अशोक गहलोत के जो आप करीबी होंगे या जो दूसरे लोग होंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग होंगे, वो कहेंगे कि लोकेश शर्मा जी की विश्वसनीयता नहीं, अब तो वो रिकॉर्डिंग किया करते थे, इस तरीके की बातें भी आएगी अब तो। वो ऐसा करना चाहें तो कर लें। मेरी विश्वसनीयता तो मैं जानता हूं और पूरा प्रदेश जानता है कि पूरे 5 साल तक किस तरह से मैंने सहयोग किया। सरकार जो जाने वाली थी वो बची उस ऑडियो क्लिप के पूरी तरीके से सर्कुलेट होने के बाद में, और वो सारा आरोप मैंने अपने माथे पे ले लिया, जो काम मैंने किया ही नहीं। तो इससे ज्यादा और विश्वसनीयता क्या होगी भाई? अगर मुझे डैमेज करना होता तो ये जब तक मेरे पास में पद था, जब तक मैं उनके साथ काम कर रहा था, जब ये विधानसभा चुनाव भी नहीं हुए थे, तब भी तो मैं कर सकता था। लेकिन मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मैंने स्पष्ट रूप से अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, अपने उस दायित्व का निर्वहन किया जो मुझे सौंपा गया था। मैंने बीच में तो कहीं कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे मेरी पार्टी को नुकसान हो। क्योंकि ये बात तब भी आई थी जब विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद शाम को 7:30-8 बजे के आसपास जो मैंने सोशल मीडिया पे अपनी भावना व्यक्त की, तो लोगों ने कहा कि अभी आप क्यों कह रहे हो, पहले कहते। इसका जवाब मैंने दिया कि मुख्यमंत्री जी ने जब गवर्नर हाउस जाकर अपना इस्तीफा गवर्नर साहब को सौंप दिया, उसके बाद मैंने अपनी की। अगर ये काम मैं पहले करता
और परिणाम यही आते जो आज आए हैं, तो पूरा का पूरा हार का ठीकरा मेरे माथे पे फोड़ दिया जाता कि लोकेश शर्मा ने ये सारी बातें कही, इसलिए कांग्रेस पार्टी हार गई। मैंने तो उन परिणामों के आने के बाद अपनी भावना व्यक्त की ना, कि अब भी अगर नहीं और क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से हम इस प्रदेश में अपनी सरकार की वापसी नहीं करवा पाए, तो वो बताना तो मेरा धर्म भी बनता है ना, कि मैं सही चीज को सही तथ्यों के साथ इस प्रदेश की जनता के समक्ष रखूं। मैंने वही काम किया लोकेश जी, और आज भी मैं वही कर लोकेश जी, रहा हूं, सच के साथ हूं आपको पेन और सच को लेकर आपको पेन ड्राइव गहलोत जी ने दी होगी उस समय, तो उसके बाद फिर इतने लंबे समय तक चुप्पी क्यों रखी आपने? मैंने कहा ना कि जब तक तो मुझे ये आश्वासन दिया हुआ था पूरी तरह से कि हम आपके साथ हैं, जिस दिन से उन्होंने किनारा करना शुरू किया उसके बाद मुझे भी तो अपने भविष्य की चिंता करनी पड़ेगी ना। पिछले 3 साल से 8-8 10-10 घंटे की इंटरोगेशन में बर्दाश्त कर रहा हूँ, मेरे ऊपर केस दर्ज है, मैं वहां जाता हूँ, जब दिल्ली क्राइम ब्रांच जाता हूँ तो आप एक बार कभी मेरे घर पे मेरे परिवारजनों से आके पूछो कि उनके ऊपर क्या बीतती है। सुबह से लेके रात तक जब तक मेरा चेहरा नहीं देख लेते तब तक वो इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि ये वापस भी आएगा या नहीं आएगा। किसने आके मुझसे पूछा कभी कि भाई आपके ऊपर क्या बीत रही है, जो काम आपने नहीं किया उसके बावजूद आप इतने प्रताड़ित महसूस कर रहे हो, इतना टॉर्चर आपके साथ हो रहा है, कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। तो जब मैं जिस व्यक्ति के भरोसे था उन्होंने ही पूरी तरह किनारा कर लिया तो मैं क्या करता भाई, मुझे भी तो अपना बचाव करना है ना। इन्होंने तो मुझे अभिमन्यु बना के उस महाभारत के युद्ध की तरह चक्रव्यूह में छोड़ दिया कि अब तू जा जाके मर, तू देख अपना जैसे करना है जिस तरह से करना है। लेकिन मैंने वो सीखा नहीं। अभिमन्यु तो बना लेकिन खत्म होने के लिए नहीं बना। मैं वापस आया और वापस आके ही रहूंगा मैं। लोकेश जी, यदि मैंने अपने लोकेश जी, यदि फोन आज तक रखा बचा के, आज तक बचा के रखा ना, क्योंकि अगर मेरे पास नहीं होते तो आज आप भी मुझसे बात नहीं कर रहे होते, कल की कल खारिज कर देते कि ये तो फालतू बातें हैं इस तरीके की। पर मेरे पास एक एक चीज का सबूत है कि मुझे क्या क्या कहा गया, कब कहा गया, किस तरीके के डायरेक्शन दिए गए कि आप इस डिवाइस को नष्ट कर दो, आप इस लैपटॉप को नष्ट कर दो, और आप किसी को ये कहना नहीं, आप तो एक कहानी सुनाओ सभी को कि ये मुझे सोशल मीडिया से मिले और मैंने ये मीडिया को सर्कुलेट किए। तो जब तक मुझे वो कहते रहे, जब तक मुझे इस बात का भरोसा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाथ मेरे सर पे है, मुझे कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब उन्होंने ही हाथ खींच लिया और उनको ये लगा कि अब इससे तो कोई काम है नहीं, सरकार बच गई, पूरे 5 साल चल गई, मैं मुख्यमंत्री रह लिया, जिनको मंत्री रहना था वो मंत्री रह लिए, तो अब इसे जाने दो भाड़ में। तो भाई ऐसे तो कैसे मैं अपने आप को खत्म होने लोकेश जी, इस बीच सवाल तो ये भी उठता है, लोकेश जी इस बीच सवाल तो ये भी उठता है कि यदि आपको गहलोत साहब की तरफ से या आपके राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से जब वो दी गई, क्लिप दी गई, तो आपने सोशल मीडिया पर उसको आगे पत्रकारों तक पहुंचाया, जहां जब आपको पहुंचाने के लिए कहा गया था आपने पहुंचाया। इस दौरान आपसे पूछा गया तो आपने सोशल मीडिया का हवाला दिया, फिर आपने कल कहा कि पेन ड्राइव मुझे दी गई थी, तो आपने कोर्ट को गुमराह नहीं किया, कानून के साथ खिलवाड़ नहीं किया आपने? कोर्ट ने पूछा होगा तो कोर्ट में तो ये स्टेटमेंट दी ही कहाँ है? नहीं दिया आपने, सोशल मीडिया को कोर्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। नहीं, कोर्ट में मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो क्राइम ब्रांच के द्वारा की जा रही है उन्हें ये कहा था कि मुझे सोशल मीडिया से मिला है। देखिए ऐसा होता है ना कि अब तक मैं उन निर्देशों की पालना में वहां जो भी मुझे कहा जाता था वही बोलता रहा, लेकिन कल के खुलासे के बाद जो सच है उनको सबूतों के साथ जब भी जांच एजेंसी मुझसे मांगेगी या मेरे सहयोग को इस जांच में आवश्यक समझेंगी, उन सबूतों के साथ मैं उन्हें प्रस्तुत करूंगा जाके। ठीक है, मेरी गुजारिश आप बने रहिएगा हमारे साथ में। कांग्रेस पार्टी से भीमराज जाखड़ जी जुड़े हुए हैं। भीमराज जी, बदले में मिजाज लोकेश शर्मा जी के वो कह रहे हैं कि मेरे को अकेला छोड़ दिया गया, अभिमन्यु बना दिया गया था, तो मैं मेरे बचाव के लिए तो करूंगा ये सब कुछ। बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग बाग ऐसा रास्ता अपनाते हैं। लोकेश जी को याद होगा कि लोकेश जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन 2 बजे ट्वीट कर दिया था, सीएम साहब ने इस्तीफा देने, गहलोत साहब ने इस्तीफा दिया, उसके बाद ट्वीट नहीं किया, उसी टाइम ट्वीट कर दिया था और मैं वहीं मौजूद था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि गुमराह तो इन्होंने पुलिस को भी किया है ना, जो जांच एजेंसी उसको भी गुमराह, पहले तो कुछ और बयान दिया, आज कुछ भी और बयान दे रहते हैं। ये कुछ नहीं है, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह का रास्ता अपनाते हैं, अपनाइए। बट आप जब सीएम साहब गहलोत साहब का अलग हटके आप अलग रास्ता अपना रहे तो उसी टाइम अपना लेते। गहलोत साहब ने आपको पेन ड्राइव उसी टाइम कहते साहब मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना, अब आज इतनी चिंता हो रही तो उसी टाइम कर देना चाहिए था।
क्या दिक्कत थी? कौन सी बेड़ियां डली हुई थी पैरों के अंदर? कोई बेड़ियां नहीं थी। जब तो इनको राज अच्छा लग रहा था, आज इनको ये दुख कह रहा, मेरे को दुख हो रहा है। तो सारे दिन एक से नहीं होते, कभी सुख कभी दुख तो चलता रहता है ना जिंदगी में। आज इनको सस्ते इसके लिए रास्ता अपना रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सब कभी सोशल मीडिया बयान दे रहे हैं, उसी दिन छोड़ देते रास्ता, बोले मैं गलत नहीं करूंगा, मैं सही के साथ खड़ा हूं, चाहे कुछ भी हो। लोग तो राज त्याग देते हैं एक अपनी बात के लिए, पर सच्चाई नहीं है जी, कुछ नहीं है। ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और पुलिस जांच एजेंसियों को भी इन्होंने गुमराह किए हैं। आज इनके पास पेन ड्राइव भी आ गया, उस टाइम वो भी नहीं था, सोशल मीडिया से लिया, सब दोगली बातें हो रही है। मुझे इसमें कहीं सच्चाई नहीं आ रखी। हमें तो सूत्रों से ये भी पता चला है कि बीजेपी सीएम, बीजेपी के मुख्यमंत्री भजन लाल साहब से और बीजेपी के नेताओं से इन्होंने मीटिंग करने के बाद इस तरह के बयान दे रहे हैं। ठीक है, आप सर शैलेंद्र जी, फायदा हुआ है कि बीजेपी को? दीपक जी, आप देखिए, मैंने कहा ना, जब भी कांग्रेस पार्टी असफल होती है तो उसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पे फोड़। आप देखिए, आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो गांधीवादी चेहरा था वो बेनकाब हो गया, और किस तरह से उन्होंने एक चादर ओढ़ रखी थी, वो चेहरा पूरी राजस्थान की जनता के सामने आ गया कि उन्होंने सत्ता लोलुपता के लिए, अपनी कुर्सी को पाने के लिए किस तरह से षड्यंत्र रचा। अपने ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी की फोन रिकॉर्डिंग की गई, किस तरह से जो 18 रिकॉर्डिंग नहीं है, आप मेरी बात तो होनी चाहिए, जांच हो रही है ना, मेरी बात होनी चाहिए। मैं वही बात कह रहा हूं, लोकेश जी ने, आप आराम से जांच कराइए। नहीं, आप बोल लीजिए, आप उनका जज बन जाइए। आप किसका? मैं उनका कोई वकील नहीं हूं, आप बन जाइए। किसका? लोकेश जी, मैं कैसे मैं कह रहा हूं गहलोत जी के वकील बन जाइए। गहलोत जी कैसे? गहलोत जी कांग्रेस के नेता है, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, वो भी कार्य करता है। बात करें आपकी एजेंसी, आपका और लोकेश जी का है, कांग्रेस पार्टी का झगड़ा है। मैं कह रहा हूं आप झगड़े नहीं, आपकी दोनों जगह जांच एजेंसी, दोनों जगह सरकार है। एक एक करके मेरा निवेदन है, एक एक करके मेरा निवेदन, एक एक करके अपनी बात रख लीजिए, एक एक करके अपनी बात रख लीजिए। होता है। देखिए, राजस्थान की जनता को आज मालूम पड़ गया कि किस तरह से अशोक गहलोत जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता पाने के लिए जो गांधीवादी चेहरा ओढ़ रखा था 45 साल का, वो आज बेनकाब हो गया है, और किस तरह से उन्होंने षड्यंत्र किया अपने ही नेता, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पे, और जो विधायक थे उनके फोन टेपिंग कराए, किस तरह से रिकॉर्डिंग करी, किस तरह से माहौल राजस्थान में बना दिया कि देखिए मेरी सरकार गिर रही है और ये विरोध करने जा रहे हैं। जबकि उन्होंने कहा था कि हम तो गहलोत साहब की जो कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, उससे दुखी होकर आला कमान को कहने गए। तो ये सारी बातें डोमेन में थी। उसके बाद देखिए इनकी हरकत यही नहीं रुकी, उन्होंने हमारे जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, उनको भी घसीटने का काम किया, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। और आज मैं बताना चाहता हूं, मैं तो लोकेश जी को कहना चाहता हूं, आप जाइए, आपने जो युवाओं के दर्द की बात रखी है, आज जो सच्चाई आपने लाखों युवाओं के सामने रखी है, आप एसआईटी के सामने जाइए, एसआईटी के सामने जाकर एक सवाल है, सबूतों को दीजिए। जांच अगर ऊपर तक जाएगी, अगर वो तो संजीवनी अशोक गहलोत जी तक जाएगी, संजीवनी घोटाले की भी साथ में जांच कराइए, किसी को भगत सिंह शेखावत का भी नकाब उतर जाएगा, संजीवनी घोटाले की भी जांच कराइए। एक मिनट शैलेंद्र जी, आप तो खुद पेशे से एडवोकेट है सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को मैंने नहीं बताया, लेकिन मेरे से जब पूछताछ की गई क्राइम ब्रांच की तरफ से, तब मैंने बताया था कि पेन ड्राइव मिली, सोशल मीडिया के जरिए ये जो रिकॉर्डिंग थी वो मिली थी। इसमें कितना बड़ा अपराध बनता है लोकेश शर्मा के खिलाफ यदि उन्होंने जांच एजेंसियों को गुमराह किया तो? और देखिए, जो भी बात उन्होंने बयानात दिए हैं, वो बयानात अब वो अगर पलटते हैं और अगर कोई सबूत देते हैं, उसी की कड़ी में जोड़ते हुए देते हैं, तो उसमें उनको क्या सजा होनी है ये जांच एजेंसी देखेगी, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, एक्सपर्ट ओपिनियन देने का काम नहीं, एक्सपर्ट ओपिनियन देने का काम मेरा नहीं है। मैं कोई यहाँ एडवोकेट की हैसियत से नहीं आया हूं, मैं बीजेपी प्रवक्ता से हैसियत से आया हूं कि देखिए किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने गुमराह करने का काम किया है भारत राजस्थान की जनता को, और किस तरह से 5 साल कानून व्यवस्था ध्वस्त रही, भ्रष्टाचार चरम पे रहा। उन्होंने कहा नहीं कि 10,000 करोड़ से अधिक के घोटाले में जिनके उनके पास सबूत है। मैं तो कहना चाहता हूं लोकेश जी को, आप जाइए एसीबी के सामने जाके सबूतों को पेश करिए, पेपर लीक में जो आपके पास सबूत है वो एसआईटी के सामने जाके पेश करिए, ताकि ये जांच पूरी तरह से पारदर्शी हो सके और युवाओं को न्याय मिल सके। हमारे टाइम में 3 महीने में आप देखिए भजन लाल सरकार में एक भी पेपर आउट नहीं हुआ, क्योंकि ये कैसे नहीं हुआ? राजू का 4 पेपर लीक हो गए। सर एक एक करके तैयारी करके आइए। आप एसएससी का पेपर लीक हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जनता को लूटा, किस तरह से उन्होंने आला कमान को
लूटा? यही नहीं, राजस्थान की जनता 2013 से 18 के पेपर लीक में कोई कार्रवाई हुई है क्या? एक ही कार्रवाई बता दीजिए। 4 महीने सरकार हो गए, 2013 से 18 बीच में एक FIR हुई हो, एक ही कार्रवाई हुई हो तो बता दीजिए। आप कार्रवाई उसी में कर रहे हैं जिसमें हमने FIR दर्ज की। भीमराज जी, से कोई FIR भीमराज जी, कर दिया, पार्टी ये क्या बात आपने पैदा किया और आप बताइए गांधीवादी को बचाइए। अरे कौन से गांधी की बात कर रहे हो? गांधी जी को यदि आपने पढ़ाई महात्मा गांधी के आदर्शों को अपनाने वाले, महात्मा गांधी के आदर्श को मानते हैं और आप कौन से कमाने वाले लोग हो और कौन से गद्दार और उसको पूछते हो? इसलिए कहता हूं कि किसानों मजदूरों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग गांधी जी का ज्ञान हमें नहीं बताएं। ठीक है भीमराज जी किसी और दिन बात करेंगे। मैं भीमराज जी, बताता हूं कि सरकार के बाद 3 पेपर लीक हुए, या तो तैयारी करते हैं या अधूरा ज्ञान है। भीमराज जी मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे को तो इस बात का जवाब ही दे दीजिए। बोखलाहट कोई बोखलाहट नहीं है, सच्चाई है। आप बता कर लेना, मैं आपको कह रहा हूँ भीमराज जी, आपकी सरकार आने बाद 3 पेपर लीक हुए। ऐतिहासिक काम कर दिए। क्या ऐतिहासिक? सीपी को आप डुलाते रहे, लटकाते रहे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया। मैं पूछ रहा कहता हूँ, बहुत अच्छा किया। यमुना जल समझौता हमने करा दिया, पेपर लीक माफियाओं को हमने सीटों के पीछे डाल दिया, हमने महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर दे दिया, युवाओं के लिए 70,000 नौकरियां निकाल दी। हम युवाओं की किस तरह से न्याय, सर आज तो लोकेश शर्मा जी को बात कर लेते ना। लोकेश शर्मा जी ने जो कहा है उसको किस तरह से राजस्थान की जनता समझ रही है। लोकेश शर्मा दूसरे BL सोनी है, वो BL सोनी सोनी उन्होंने बीजेपी का छोड़ा उड़ दिया। और मैं आज कहना चाहता हूँ लोकेश शर्मा तो चंद दिनों में बीजेपी का दामन थामेंगे। आज चैलेंज करके और दूसरा बात कर रहा हूँ, स्टेटमेंट क्या था 3 साल पहले, दूसरी बात पूछ लो भीमराज जी से पूछो ना। 3 साल पहले BL सोनी जी के स्टेटमेंट क्या थे बता रहे हैं। चलिए एक मिनट शैलेंद्र जी, एक मिनट मेरा निवेदन है, 1 मिनट में। भीमराज जी मेरा सवाल यह है आपसे, जो लोकेश शर्मा गुरु माना करते थे अशोक गहलोत को, ट्वीट है उनका सर पिछले साल 1 साल भी पूरा नहीं हुआ कि मेरे गुरु को मेरा प्रणाम, गुरु पूर्णिमा पे उनसे धैर्य, विनम्रता, सहजता, शालीनता, जनसेवा के प्रति समर्पण सीखने का मैंने प्रयास किया, इस तरीके के ट्वीट वो कर रहे थे। अब आप BL सोनी की बात करते तो BL सोनी ने भी आपके राज्य में बहुत अच्छे तरीके से, जयपुर के पहले पुलिस कमिश्नर रहे हैं वो। लोकेश शर्मा ने 5 साल सत्ता का सुख भोगा है। अब ऐसी क्या स्थितियां आ गई कि अशोक गहलोत के खिलाफ सब कुछ सब लोग एकजुट हो चुके स्टेटमेंट और कोट कर देता हूं दीपक जी। 3 साल पहले BL सोनी जी ने कहा है, जब वो ACB चीफ थे, उन्होंने कहा कार्रवाइयों को रोक दिया गया, हम पे दबाव था, हम कार्रवाई नहीं कर सकते थे आगे, इसीलिए जांच आगे नहीं गई। अपराधियों को भगा दिया, जयपुर से बाहर भगा दिया, फरार कर दिया, विदेशों तक पहुंचा दिया। ये तो भजनलाल सरकार थी जो पकड़ के लेकर आई है। हमने जो कमिटमेंट किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटियां दी है, संकल्प लिया, मोदी जी की युवाओं को तो हो गई कि इससे बड़ा मूर्ख प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला। और हाँ की भाषा बिल्कुल प्रधानमंत्री आप बताइए 30 लाख सीटें खाली है, 30 लाख सीटें खाली है, किसने किसकी खाली है? आपको कोई माफी नहीं। 750 किसानों का चेहरा कौन है और 3.5 करोड़ बैंक का मुजरिमों का किसने निकाला? युवाओं के दिल में किसने कापा और सरसों की फसल 7,000 रुपए बिकती थी, उसको किसने किया? नोटबंदी का पेड़ किसने लगाया और GST का किसने किया? और बात बताइए, एक बात बताइए, क्या कांग्रेस जब 70 लाख लोगों को सिलेंडर दे रही थी तो आप 72 लाख लोगों को सिलेंडर दे दो? भीमराज माफी नहीं मांगे, किस चीज की माफी मांगे? दिल्ली गृह मंत्रालय में आग किसने लगाई? आप इस बात का बताइए। शैलेंद्र जी और भीमराज जी, 1 मिनट सर, एक मेरा 1 मिनट मैं बिल्कुल कहते इनको तो लाइसेंस है बोलने का, दूसरे बोलते हैं भीमराज जी मेरी बात सुनिए। देश की जनता ने प्रधानमंत्री को चुना, ठीक है, वोट दिए, उनकी शक्ल पे दिए। अब आप यदि उनके लिए किसी तरीके के इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो गलत होगा कि नहीं होगा? नहीं करे। जब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री है, आप बताइए आप भारतीय संसद में खड़े होकर बोले आप एक बात बताइए, बसपा सांसद को कट्टा बोल रहे तब एक महिला, आप 70 साल की महिला को बोल रहे थे उस दिन को खालिस्तानी बोल रहे थे उस दिन का थे। को माफी मांगिए आप पहले। भटक रहे हैं, क्या बोला गया था?
होगा। हम विषय से भटक रहे हैं सर हम विषय से भटक रहे हैं। आज बात लोकेश शर्मा पर होनी चाहिए। लोकेश शर्मा ने जो खुलासे किए उस पर बात होनी चाहिए। हम कोई विषय नहीं बता रहे, सही बात बात बता रहे होनी चाहिए। हैं। इनको दर्द हो रहा है। भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और चलिए ठीक है। भीमराज जी मैं ये क्यों बताता हूं? भीमराज जी भीमराज जी पहले बीजेपी माफी मांगेगी संसद में खड़े होकर सांसद को क्या क्या शब्द कहे गए, एक इनके सांसद विदुड़ी ने खड़ी बड़ी संसद में क्या कहा था, माफी मांगे, कोई प्रवक्ता माफी नहीं मांगेगा, माफी बीजेपी मांगेगी। अपने जो वादे किए थे वो वादे जनता के जो आपने शब्द का प्रयोग किया है किसानों को शब्दों को वापस लें और बताइए याचना करें। आपके वजह से कोरोना काल के अंदर कितनी नौसें रही थी गंगा नदी में, उसका जवाब दीजिए। भीमराज जी काल में कितनी भीमराज जी नौसें गंगा नदी में भीमराज जी रही थी, भीमराज उसका जी जवाब दीजिए। भीमराज जी देश के प्रधानमंत्री को लेकर यदि आपने कोई शब्द कहा है हमने यदि वो कोई गलत शब्द है नहीं कहा है, हमने आपने शब्दों का प्रयोग किया है, समझेगा नहीं, सर मान लीजिए शब्दों का प्रयोग किया और हमने आपने सुनिए, सुनिए, सुनिए। और इस तरीके से नहीं कर सकती डिबेट। इज्जत करते हो तो संसद का बयान आपके प्रधानमंत्री का उठाइए। आपके सर आपके क्या होता है सर, देश के प्रधानमंत्री है सर, आपके क्या होता है बोला और क्या सर, क्या नहीं बोला सांसदों के लिए उसका सर बताइए। सर और आपके देश के अंदर सर सुनिए भीमराज जी भीमराज जी सुन लीजिए एक बार बात। जी आपने कहा था, अरे पानी पी लीजिए भीमराज जी, पानी पीजिए आप, थोड़ा ठंडा होइए। मैं ये बोल रहा हूँ आपके तुम्हारे हमारी क्या होता है, देश के प्रधानमंत्री हैं वो। यदि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो सबके मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के थे मुख्यमंत्री। देश के किसानों को आतंकवादी किसने बोला? देश के किसानों को खालिस्तानी किसने बोला? देश के किसानों को चंदाजीवी किसने बोला? सर देखिए एक अब देखिए अब आप सुनिए वो जिक्र कीजिए ना आप लोग, सुनिए भीमराज जी आपको लगता है विषय से भटक रहे हैं आप? भीमराज जी आपने क्या कहा? भीमराज जी आपको लगता है विषय से भटक रहे हैं आप? विषय से भटक रहे हैं आपको लगता है? नहीं भटक रहे सर, विषय से भटक रहे हैं आप? जब विषय से भटक रहे हैं आप तो इनके दर्द होता है तो उसका हमारे पास क्या इलाज है? हमने जो बात थी, अरे सर क्या प्रधानमंत्री की बात, यहाँ तो बात पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पूर्व ओएसडी की बात चल रही है, गुरु चेले की बात चल रही है। भटका रहे हैं, हमने क्या क्या बोला? इन्होंने बोला गारंटी तो बात सब्जेक्ट पे क्यों कोई शब्द नहीं बोले? नरेंद्र मोदी देखिए सुनिए, इस तरीके से डिबेट नहीं चल सकती, इस तरीके से डिबेट नहीं चल सकती। सर सुनिए, किन किन लोगों से बीजेपी के नेताओं से मिले और कब वो मुख्यमंत्री जी से? अरे सुनिए, तो अशोक गहलोत सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं लोकेश शर्मा की बातों का? अशोक गहलोत जवाब दे दिया, आप जाइए मिलिए, पत्रकार जाइए, कहाँ मिलिए सर? आना चाहिए था ना, उनके सिपह सालार थे, उनके चेले थे, शिष्य थे सर उनके। जवाब वो भी दे देंगे, क्या दिक्कत है इसके अंदर? सर लोकेश शर्मा 2020 के अंदर जब वीडियो क्लिप वायरल कर रहे थे तो उस समय किसके इशारे पर कर रहे थे? सवाल तो पूछा जाएगा, तो जवाब खुलकर आना चाहिए ना उनका। बिल्कुल आना चाहिए जवाब। आपकी बात दमदार बात है और मैं ये कहना चाहता हूं इसके लिए, गहलोत साहब चुनाव में बिजी हैं और वोटिंग के बाद जब उनको समय मिलेगा वो आपको सभी मीडिया बंधुओं को इस बात का जो उचित जवाब होगा वो उचित जवाब जरूर देंगे। ये मैं आपको आज कह रहा हूं। गहलोत साहब जवाब देंगे, कांग्रेस लोकेश शर्मा को क्या टिकट नहीं मिला उसकी खींच है उनके? वो तो लोकेश शर्मा बताएंगे ना कि उनको टिकट मिला कि नहीं मिला। वो तो मुझे अकेला छोड़ दिया था इस वजह से। किसको अकेला छोड़ दिया? देखो लोकेश शर्मा आज के दिन कोई संगठन के पदाधिकारी नहीं है, न हमारे कांग्रेस के लीडर है। टिकट की जरूर उन्होंने डिमांड की होगी, एज ए नागरिक कोई कर सकता है, किसी भी पार्टी से कर सकता है, वो उनका राइट है। पर आज के दिन में वो कांग्रेस के कोई पदाधिकारी नहीं है और उसके लिए उसके बारे में ज्यादा हम क्या कहें, हम उनको ये करें कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ये रास्ता चुन रहे हैं। या तो उन्होंने एक चीज और कहना चाहता हूं, यदि लोकेश शर्मा लीडर हैं तो लोकेश शर्मा एक बात जरूर बता दीजिए। मैं पूछ चाहता हूं, कोई किसान, गरीब, मजदूर, पीड़ित, दलित, छात्र, नौजवान, महिला के लिए कोई संघर्ष किया हो, कोई आंदोलन किया हो तो बात करें। कुछ नहीं है, सस्ती लोकप्रियता। आखिरी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी शैलेंद्र जी मैं आपसे चाहता हूं सर। 26 तारीख यानी कल मतदान होना है 13 लोकसभा सीटों पर, जोधपुर भी उसमें शामिल है। ठीक उससे 2 दिन पहले यानी कि बीते कल 24 अप्रैल को जिस तरीके से लोकेश शर्मा ने, क्या टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं पूछा जाएगा लोकेश शर्मा से? देखिए ये आप लोकेश शर्मा जी से पूछिए कि उन्होंने इस समय क्यों वीडियो जारी की, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन राजस्थान की जनता के सामने जो सच आया और जो बेनकाब हो गया उनका गांधीवादी चेहरा और जो उन्होंने षड्यंत्र रचा, भ्रष्टाचारी 5 साल तक किस तरह से राजस्थान की जनता को लूटा, युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया, 70 लाख युवाओं का भविष्य को खराब कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका।
चलिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र गुजर, भीमराज जाखड़ जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर आपको बता दें कि लोकेश शर्मा हमारे साथ कुछ देर जुड़े हुए भी रहे, उनसे कुछ सवाल हमने पूछे, कुछ सवाल और पूछना चाहते थे, हमारे पास एक लंबी फहरिस्त थी उनको, उनसे जो सवाल पूछने थे हमें, लेकिन वो बीच में इस डिबेट को छोड़कर भी चले गए। बहुत सारे सवाल थे, क्या उन्होंने जांच एजेंसियों को गुमराह नहीं किया, क्या पहले जो बताया वो यदि गलत बताया तो अब क्या वो सही बता रही है, तमाम सवाल है जो उनसे पूछे जाएंगे, बार बार पूछे जाएंगे, और सवाल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि उनको भी अब खुलकर सामने आकर जवाब देने चाहिए इन तमाम आरोपों पर। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।